तो जय हिंद दोस्तों। और आज हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग सीखने वाले हैं भौतिक राशियाँ तथा उनका मापन। ठीक है, तो बात करते हैं भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? ठीक है, भौतिक राशियाँ जैसे कि दूरी है, यानी लंबाई है, या क्या कहते हैं कि द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, या फिर क्षेत्रफल है, ठीक है, या समय है। यही सब जो है हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, और इन्हीं को ज्ञात करने के लिए जो है हम लोग जो है कुछ इकाइयों को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशि की। तो भौतिक राशि जो है दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। तो दो प्रकार की होती है, तो उसमें पहले जो होती है, एक होती है सदिश राशि और दूसरा होती है अदिश राशि। सदिश राशि की बात करें तो इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, यह है स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशियों की बात करें तो ये भौतिक राशियाँ जिनको जिनको व्यक्त करने के लिए, जानने के लिए कि जो है यह वस्तु की, इस भौतिक राशि की मात्रा कितनी है, उनको जो है व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी, परिमाण के साथ किसकी, इस दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बल बल है, तो जब जो है हमको ये ज्ञात करना है कि बल किसी वस्तु पर कितना लग रहा है, तो केवल बल का मात्रक यूनिट जो है न्यूटन होता है। तो कितना लग रहा है, किसी वस्तु पर बल कितना लग रहा है, तो केवल 5 न्यूटन 10 न्यूटन कहने से नहीं होगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि जो है 5 न्यूटन का बल जो है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ लग रहा है। यानी इसके साथ साथ दिशा भी चाहिए। तो जिसका जो है उसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल केवल क्या चाहिए, परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमको जो है कोई चीज़ लेना है, जैसे कि किसी दुकान पे जाते हैं, दाल लेना है या फिर चावल लेना है, तो उसको जो है किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं है, बस 1 केजी 2 केजी 5 केजी हम बोल देते हैं और हमको मिल जाता है। किसी भी दिशा की जरूरत नहीं है। तो किसी दिशा की आवश्यकता ना पड़े, केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े। परिमाण का मतलब कि कितना केजी, कितना यूनिट की, तो वो जो है अदिश राशि होती है और ये है सदिश राशि। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं और सदिश राशि का उदाहरण में और अदिश राशि का होता क्या है मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो जो सदिश राशि है, ठीक है, उनमें जो है कौन कौन सी जो है राशि आती है, तो देखिए इसमें उदाहरण के तौर पर लिखते हैं। तो वेग है, विस्थापन है, बल है, दाब है, आवेग है, संवेग है, त्वरण है। ठीक है, बल आघूर्ण, भार आदि। ठीक है, क्या बताया आपको, ये सदिश राशियां किसे कहते हैं, अभी डिफिनेशन लिखवाए थे कि जिस भी राशि को ज्ञात करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता पड़े, सदिश राशि कहते हैं। वेग, विस्थापन, बल, दाब, आवेग, संवेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, भार आदि, इस ये सभी जो है क्या हैं, सदिश राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सदिश राशि। इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, अधिकतर इस प्रकार के राशियों में ब ब व व अधिकतर मिल जाता है। तो इससे जो है हमको याद रहेगा कि जो है सदिश राशि। आइए अदिश राशि की बात करते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि में क्या आता है, इसमें आता है लंबाई, समय,
दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, शक्ति, विभव आदि। ठीक है, याद रखेंगे जो अदिश राशि है इसमें कौन कौन सी जो है राशि आती है? लंबाई, समय, दूरी, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, शक्ति, विभव और इस प्रकार की भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? अदिश राशि कहलाती है। और इस प्रकार की भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग याद रख लेंगे कॉपी के लिए। आगे बताते हैं। अब बात करते हैं भौतिक राशियों को समझने के बाद मात्रक की। ठीक है, मात्रक किससे कहते हैं? मात्रक क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि की मात्रा यानी क्वांटिटी की कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है, जिस इकाई का, जैसे मान लेते हैं कि हमको चीनी लेना है तो चीनी कैसे लेते हैं? केजी में, तो उसका मात्रा क्या हो गया? केजी हो गया। अगर हमको दूरी मापना है तो मीटर से मापते हैं तो उसका मात्रा क्या हो गया? मीटर हो गया। तो यही जो है हमारा इकाई कहलाता है यानी मात्रक कहलाता है। ठीक है, अच्छा, किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 केजी हम लिख दिए। ठीक है, तो एक जो है, एक तो ये तो यूनिट है, इकाई, इकाई यानी मात्रक है। और दूसरा जो है संख्यात्मक मान, माने एक हमको अंक चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? मात्रक चाहिए। तभी हम किसी भी भौतिक राशि को क्या कर पाएंगे? ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मात्रक को भी जो है अलग अलग पद्धतियों के द्वारा जो है जाना जाता है। आइए अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब मात्रक की बात करते हैं तो उसके कई सारे सिस्टम हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों की जो पद्धति है, एक होता है एफपीएस, दूसरा सीजीएस और एमकेएस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा, समय का मात्रक क्या होगा, या एमकेएस पद्धति में क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है, इसका मतलब होता क्या है? एस से होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड में इसमें लेते हैं। ये पी से होता है पाउंड, और इसका मतलब होता है फुट। अच्छा, यहाँ से देखिए तो इसका मतलब होता है वही समय का मात्रक है सेकेंड। इसको जो है ग्राम में लेते हैं जी से, और इसका जो है वो सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये जो है ये सेकेंड है, ये किलोग्राम है, केजी, और ये जो है मीटर में होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है हमारी सिस्टम है। इसमें इस सेकेंड जो होता है वो समय को दर्शाता है, यानी एफपीएस सिस्टम में समय को सेकेंड से और द्रव्यमान को पाउंड से और दूरी को यानी लंबाई को लिख लेते हैं किससे? फुट में मापा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर समय है और ये द्रव्यमान है और यहाँ पर लंबाई है।
यानी यहाँ पर समय को सेकंड से, द्रव्यमान को ग्राम में होना चाहिए सीजीएस में, और यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ भी वही तीनों लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी समय को सेकंड से, द्रव्यमान को किलोग्राम में होना चाहिए, और लंबाई को मीटर में मापते हैं। और यही जो है हमारा सिस्टम है मात्रकों की 3 पद्धति, एफएस सिस्टम, सीजीएस और एमकेएस, ठीक है। लेकिन अलग अलग जो है ये यूनिट होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे विश्व भर में अलग अलग यूनिट होने से जो है माप तौल में बहुत ही जो है दिक्कत आती थी। इसीलिए इन सभी को समावेशित करके एक नया नियम बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो एसआई यूनिट की बात करें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति, माने पूरे विश्व भर में जो है एक तरीका अपनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, माप तौल की। और एसआई एसआई जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम जो है वो एम के एस सिस्टम से लिया गया है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। एसआई सिस्टम किस लिया गया है, एम के एस सिस्टम से लिया गया है, ठीक है। और एसआई पद्धति को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एसआई पद्धति को इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो है हमारा, एक जो है हमारा मूल मात्रक कहते हैं इसको, ठीक है, या पूरक कहते हैं, ठीक है। ये मूरक सॉरी पूरक आधारी मात्रक, बेसिक यूनिट कहते हैं इसको, और संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। इसकी संख्या जो है वो 2 होती है, और इसकी संख्या जो है ये 7 होती है, ठीक है। और यह दोनों जो है वो मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं एसआई सिस्टम, ये मूल राशि इनको कहा जाता है, ठीक है। मूल राशि के अंतर्गत ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। ये दोनों ही मूल राशि है। मूल राशि का मतलब होता है कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार की राशि हो, उसमें एक से अधिक 2 राशियां न हो, वो आगे आपको समझाएंगे। पहले जो है ये आधारी मात्रक को हम लोग लिख लेते हैं कि पूरक कौन कौन से होते हैं और ये संपूरक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आइए, हाँ, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ये यूनिट की, पूरक राशि और संपूरक राशि, लेकिन हैं दोनों क्या, दोनों ही मूल राशि हैं। दोनों ही क्या है, मूल राशि, यानी मूल राशियों की संख्या कितनी है, तो 7a और 2a, तो कुल मिलाकर के मूल राशियों की संख्या जो है वो कितनी है, 9 है, ठीक है। तो लेकिन पूरक राशियों की बात करें, मूल राशियों की बात करें तो 9 है, अब पूरक राशियों की बात करें तो 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अच्छा, लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, ठीक है। अगर मूल राशि है तो मात्रक भी मूल ही होगा, तो मूल राशि का मूल मात्रक यानी लंबाई का मीटर, इसका किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, और पदार्थ की मात्रक ओम, और ये मोल, और समतल कोण रेडियन, और ठोस कोण स्टेरेडियन। अच्छा, समतल कोण का मतलब होता है कि जैसे प्लेन है, तो प्लेन में अगर हम ऐसे कोई कोण बनाते हैं थीटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये समतल पे कोण बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं समतल ना होकर के ऐसे ठोस हो, ऐसे यहाँ से एक है, यहाँ से एक है, ठीक है, कोई चीज़ ठोस हो यानी बड़ा, जिसका जो है आयतन हो, तो उसका जो है ये कोण बनता है, एक से अधिक कोण बन जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ठोस कोण। तो उसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे।
और हम लोगों ने ये सीख लिया मूल राशि और मूल मात्रक दोनों साथ में सीख लिए, ठीक है ना। अब दूसरा जो होता है मूल राशि के बाद जो है व्युत्पन्न राशि होती है। अच्छा, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि आइए समझाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने मात्रक की जो है में मूल राशि को हम लोग अभी इसके पहले लिख चुके हैं, अब समझ चुके हैं कि मूल राशि क्या होता है। ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार की राशि हो वो मूल राशि है। यानी ये मूल राशि भी दो प्रकार की थी, एक पूरक और दूसरा संपूरक। बताएं कि पूरक 7 होती है और ये संपूरक 2 होती है, यानी मूल राशियों की संख्या कुल हमारी 9 हो गई। लेकिन दूसरी एक क्या होती है व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो मूल राशियों के साथ हम लोग मूल मात्रक भी पढ़ लिए, अब जो है व्युत्पन्न राशि के साथ जो है व्युत्पन्न मात्रक भी पढ़ेंगे, ठीक। तो व्युत्पन्न ये दूसरी बात करें यहाँ से दूसरे राशि की, तो व्युत्पन्न राशि, अच्छा व्युत्पन्न राशि होता क्या है, तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें एक से अधिक भौतिक राशि शामिल हो। जैसे हम ले लेते और जब यूनिट की ही बात चल रही है तो बात कर लेते हैं कुछ लंबाई की कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला है माइक्रोन। माइक्रोन को हम लोग जो है ये म्यू बोलते हैं, इसको म्यू से दिखाते हैं, ठीक, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोन को म्यू से दिखाते हैं, यह 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाता है 10⁻⁻⁶ मीटर, इसको याद रखेंगे, ये डायरेक्टली पूछ लेता है। दूसरा है नैनोमीटर, यह एक माइक्रोन का 1000वां भाग होता है। इसे यदि हम नैनोमीटर एनएम से दिखाते हैं, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। अगर बात करें एंगस्ट्रॉम, इसको ए और ऐसे दिखाते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है
वो 10 की घात -4 माइक्रोन के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम, या फिर एक एंगस्ट्रॉम जो है 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। फर्मी की बात करें, फर्मी की, ठीक है, तो फर्मी को एफ से दिखाते हैं, स्मॉल वाला एफ से दिखाते हैं, ठीक है। और एक फर्मी बराबर जो होता है, एक फर्मी